नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ लेकर दोस्तों बंगाल की निकासी की रिपोर्ट, जो कि है दोस्तों 31 अगस्त 2023 तक। इससे पहले भी काफ़ी पिछले महीने भी रिपोर्ट दी थी दोस्तों हमने बंगाल की, कि बंगाल में अब तक कितनी निकासी होगी, अब तक कितना आलू कोल्ड स्टोरों में दोस्तों बचा हुआ है। तो बंगाल में दोस्तों यूपी में लमसम अगर हम बात करें तो 24-25 करोड़ कट्टा यूपी पैदा करता है। उत्तर प्रदेश, बंगाल की कैपेसिटी दोस्तों लगभग 13-14 करोड़ कट्टा बंगाल में है। रहते हैं लगभग हर साल, और कभी ऊपर कभी थोड़ा नीचे। यूपी में दोस्तों लगभग डबल मान सकते हैं बंगाल से आलू हर साल, मतलब लगभग डबल तो हो ही जाता है हर साल। पर दोस्तों एक बंगाल की सबसे अच्छी खास बात है कि बंगाल में जो समितियां हैं उनकी रिपोर्ट आती है जगह जगह की। जैसे हम बात करें तो टूंडला तहसील होगी हमारे यहाँ फिरोजाबाद हो गया, हमारे यहाँ आगरा हो गया, खंदौली हो गया और किरावली हो गया। ऐसे करके वहाँ समितियाँ बनी हुई है बंगाल में भी छोटी छोटी, और दोस्तों उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, सारी मीटिंग बैठती है उन लोगों की। वो समिति वाले लोग बैठते हैं, जिसमें कुछ व्यापारी भी होते हैं, किसान भी होते हैं, कोल्ड स्टोर मालिक भी होते हैं, और वो लोग बैठकर दोस्तों सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक एक कोल्ड स्टोर का डाटा होता है उनके पास कि कौन कौन से कोल्ड स्टोर में कितना आलू कहाँ पे बचा हुआ है, और एक एक कट्टे का दोस्तों डाटा वो लोग इतने तरीके से पेश करते हैं। तो मैं सल्यूट करना चाहता हूं उन लोगों को, और बंगाल के जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपके पास एकदम करेक्ट डाटा रहता है, जिससे आप सब किसान अपना आइडिया लगा लेते हो कि हमको क्या करना चाहिए, हमें आलू कितना बेचना चाहिए, कौन सी किस स्पीड से बेचना चाहिए। हमारे यहाँ दोस्तों क्या है कि अंधेरे में तीर मारने जैसा है। यूपी में हमारे यहाँ की बात अगर की जाए तो ऑफिशियल डाटा अगर जिले पे होता है, जैसे जिला उद्यान अधिकारी जी के पास होता है, तो उसको तो कोई उसका विश्लेषण अलग होता है, उसको कोई मानता नहीं है। अगर वो लाख कहते रहे कि ये हो रहा है, ये इतनी बचा है आलू, इतना बचा है, तो उन्हें स्टोर मालिक तो किसानों को अपने हिसाब से ही दोस्तों सब लोग बताते हैं। जिले की रिपोर्ट आएगी तो कुछ भी आ जाएगी। आगरा जिले की जानकारी है तो दोस्तों स्टोर मालिकों से पूछो तो वो लोग कम बताएंगे, किसान अपने हिसाब से बात करेंगे तो वो ज़्यादा बताएंगे, और सरकारी आंकड़ों पर ज़्यादा लोग दोस्तों विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक पूरा होता है फिगर के मंडल की रिपोर्ट आ गई, कि फिरोजाबाद जिले की रिपोर्ट आ गई, और अलग अलग किसी भी एक एक कोल्ड स्टोर का उनके पास मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, ना वो इस चीज़ को डिस्क्लोज करते कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है कि नहीं है कि इस कोल्ड स्टोर में कितना आलू बचा है। एक एक कोल्ड स्टोर की ना तो कोई इनके, ना तो कोई हमारे यूपी में, ना तो कोई मीटिंगें बैठती हैं, ना कोई आपस में चर्चा होती है, ना कोई किसानों से चर्चा होती है निकासी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों ये एक हमारे लिए ड्रॉबैक है, और मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को सुधारना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कैपेसिटी कितनी हो गई इस साल, कितना आलू बच रहा है, कितना ज़्यादा हमारे पास फालतू आलू है, इसके साथ बैठकर मीटिंग होनी चाहिए। और दोस्तों निकासी की जानकारी किसानों के पास एकदम सटीक होनी चाहिए। इधर सारा कुछ व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पता नहीं चल पाता है किसानों को कि आलू कोल्ड स्टोरों में एग्जैक्ट बचा हुआ कितना है, जैसे बंगाल में पता चल जाता है। तो थोड़ा सा सोच बदल के और एक अच्छी नई पहल शुरू करके और ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसानों के पास एकदम एग्जैक्ट डाटा पहुंचे, जिससे दोस्तों अगर फंसी की नौबत आ रही है आलू की बिक्री की डर की वाला माहौल अगर हो रहा है, तो किसानों को स्पष्ट सीधी तरह से पता चल जाए कि इस साल इतना आलू बचा हुआ है, तो आगे क्या संभावना हो सकती है। ठीक है दोस्तों, सब अपने अपने आंकड़े लगाते हैं। बाकी बंगाल की बात करें दोस्तों, तो बंगाल में एक खुशखबरी ये है कि बंगाल में पिछली साल से निकासी ज़्यादा है, पिछली साल से कम कट्टा बचा हुआ है कोल्ड स्टोरों में। अब कितना बचा हुआ है वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, बगल में स्लाइड चलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को निकासी की रिपोर्ट देता हूँ। तो बात करें दोस्तों हुगली की, तो हुगली में 31 अगस्त 2023 तक कितना आलू निकल गया है। हुगली में दोस्तों काफ़ी आलू होता है, मेरे हिसाब से हुगली में सबसे ज़्यादा मतलब कट्टे पैदा होते हैं जो बंगाल में है। तो हुगली की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 1,65,25,531 कट्टे दोस्तों अब तक निकासी हो चुकी है, ठीक है। और मिदनापुर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे अब तक 1,44,04,219 कट्टे की दोस्तों निकासी हो चुकी है। बात करें दोस्तों बांकुरा की, तो बांकुरा में लगभग 59,97,323 कट्टे की निकासी अब तक हो चुकी है। बात करें दोस्तों बर्धमान की, तो यहाँ पे दोस्तों 1,06,03,42 कट्टे की निकासी अब तक हो चुकी है। बात करें दोस्तों बीरभूम की, तो यहाँ पे लगभग 15,55,960 कट्टे की दोस्तों निकासी अब तक हो चुकी है। बात करें दोस्तों मुर्शिदाबाद की, तो यहाँ पे अब तक 6,07,50 कट्टे की दोस्तों अब तक निकासी हो चुकी है। बात करें दोस्तों हावड़ा की, तो हावड़ा में अब तक 4,69,378 कट्टे की निकासी दोस्तों
हो चुकी है अब तक। अब हम बात करते हैं नॉर्थ बंगाल की, तो यहाँ पे दोस्तों 1,13,75,000 कट्टा कोल्ड स्टोरों में से निकासी हो चुकी है, जो कि दोस्तों इन सब का टोटल बैठता है हमारा 6,15,28,503 कट्टे की निकासी, जो कि अगर हम माइनस करते हैं टोटल लोडिंग में से, जो कि लोडिंग थी 3,61,56,594 कट्टे की, तो इसमें से दोस्तों आलू की जो बचता है वो बैलेंस है 7,46,28,091 कट्टा। दोस्तों ये है बंगाल की में इस समय आलू का बैलेंस। अगर हम इसकी दोस्तों तुलना करते हैं पिछली साल से, कि पिछली साल कितना कोल्ड स्टोरों में से निकासी हुई थी अब तक, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एक एक जगह की एग्जैक्ट नहीं बताऊं, एक मोटा मोटी बता देता हूं। तो इसकी जो टोटल परसेंटेज बैठ रही है वो है 45.19%, और पिछली साल दोस्तों स्टॉक के हिसाब से जो निकासी हुई थी वो हुई थी लगभग आपकी 37% के आसपास। तो अगर हम आइडिया लेते हैं तो 45 माइनस 37 लगभग 8% दोस्तों बंगाल में निकासी इस बार ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो बैलेंस भी दोस्तों ज़्यादा था। अब कितना कट्टा इस समय जो बैलेंस बचा हुआ है कोल्ड स्टोरों में, वो है आपका 7,46,28,091 कट्टा दोस्तों कोल्ड स्टोरों में इस समय बैलेंस बचा हुआ है, जो कि अगर हम पिछली साल देखें 2022 में तो कोल्ड स्टोरों में जो कट्टा बचा हुआ था दोस्तों, बैलेंस बचा हुआ था, वो लगभग 8 करोड़ कट्टे के आसपास था, 8 करोड़ कट्टा। तो 8 करोड़ में से आप लगभग इस समय मान लीजिए आप कि 54 लाख कोल्ड स्टोर में कट्टा पिछली साल से कम है बंगाल के में, ठीक है, 2022 से। अब हम बात करें दोस्तों कि 2021 में कितना बचा हुआ था, तो 2021 में दोस्तों कट्टे बचे हुए थे वो थे 8.5 करोड़ के आसपास। और 2020 की बात करें दोस्तों तो 20 में दोस्तों बहुत कम कट्टा बचा हुआ था। 20 में जब आलू 2,000 रुपये कट्टा बिका था तो बंगाल में 31 अगस्त तक जो आलू बचा हुआ था वो था 5,66,00,000 कट्टा, ठीक है। और दोस्तों 2019 में लास्ट में आलू जाके महंगा बिका था, तो उस समय पे दोस्तों बंगाल में जो आलू बचा हुआ था वो था लगभग 6,80,00,000 कट्टा। और दोस्तों 2018 में जो आलू बंगाल में बचा हुआ था वो था लगभग 8,10,00,000 कट्टे के आसपास दोस्तों। तो इस बार लगभग 7,46,46,00,000 कट्टे दोस्तों इस समय कोल्ड स्टोरों में इस समय मौजूद है बंगाल के में, जो कि आपका पिछली साल से लगभग 50 लाख कट्टे ज़्यादा है, वो कम है, सॉरी कम। और 2022 से बात करें तो 50 लाख कट्टे लगभग कम है, और 2021 से बात करें तो लगभग आपका 1 करोड़ कट्टे के आसपास दोस्तों कम है, ठीक है। और 2020 से अगर कंपैरिजन करें तो लगभग आपका 2.5 करोड़ कट्टा 2020 में दोस्तों लगभग 2.5 करोड़ कट्टे, लगभग 5-5.5 करोड़ मान लो, तो 7.5 करोड़ में से 5.5 करोड़ घटा दें तो लगभग 2 करोड़ कट्टा दोस्तों 2020 में ज़्यादा निकल गया था बंगाल से, ठीक है, जो स्टॉक था उस समय उसके हिसाब से। बात करें दोस्तों लगभग 50% मान लीजिए 50% लोडिंग आलू निकल चुका था। बात करें दोस्तों और उस साल दोस्तों आलू भी कोल्ड स्टोरों में कम था, तो उसके हिसाब से भी अपना स्टॉक उसी हिसाब से चलता है, ठीक है ना। जो बैलेंस बचा था उसमें 5,66,00,000 कट्टा बचा हुआ था। अब बात आती है दोस्तों बैलेंस बचने की, तो जब 2020 में 5,66,00,000 कट्टा बचा हुआ था, इस साल बचा हुआ है लगभग 7.5 करोड़ कट्टा, ठीक है। और पिछली साल से अगर कंपैरिजन करें 2022 से तो लगभग दोस्तों 50 लाख कट्टे इस बार ज़्यादा निकासी हो चुकी है कोल्ड स्टोर में से। अब जो बंगाल की ज़्यादा हुई है निकासी, लगभग 50 लाख कट्टे की दोस्तों निकासी ज़्यादा हुई है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों कौन से यूट्यूब चैनल पे अगर ये जानकारियाँ किसानों को मिलेंगी वो मैं देखता रहूँगा। बात करें दोस्तों माहौल की, तो माहौल का आलू में बहुत बड़ा रोल है। सही जानकारियाँ अगर किसान के पास पहुँचेंगी तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, तो कभी किसान को घाटा नहीं होगा। किसान को इतना भी बोला ना समझा जाए कि वो लोग इन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। इस समय दोस्तों हमारे यहाँ की जब माहौल यूपी की बात करें, अगर बंगाल के लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो इस समय दोस्तों सबसे बड़ा माहौल है डर वाला। किसानों के अंदर घबराहट है। किसानों को कुछ लोग जो मंडियों में अगर बात करें साउथ से लेके किसी भी मंडी में ऑल ओवर इंडिया की में, तो मंडियों में 50 पैसे 1 रुपये की ऊपर नीचे चलता है। और स्टोरों पर की स्थिति ये हो रही है दोस्तों कि 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की मंदी आ जाती है। और कहीं कहीं दोस्तों आलू की बिक्री बहुत बढ़िया भी चल रही है। तो ऐसे ही व्यवस्था चल रही है पूरी साल। लगभग 4 महीने दोस्तों बीत चुके हैं। 4 महीने से इतना बड़ा संघर्ष किसानों को करना पड़ रहा है रेट के लिए और लागत मूल्य के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप मेरे को कमेंट में बताना। कल संडे लाइव है 11 बजे, उसमें आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा और अच्छी तरह से जानकारी देने की। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।